नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी और आज क्या हुआ, क्या बिकवाली कहेंगे इसको। देखो मेरे हिसाब से फिलहाल ये प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, बाजार को पिछले 7-8 दिनों से ऊपर लेके जा रहे थे, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। और हालांकि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है उतना बड़ा प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉल में जो लोग बैठे होंगे और बाजार को ये सोच रहे हो कि बाजार अब ऊपर ही जाएगा, उनको गच्चा खिलाया, यानी उनको गच्चा देकर सेलर्स ने यहां पर क्या किया, मुनाफा वसूली किया। कॉल में जो रिटेलर्स बैठे होंगे उनसे पैसा वसूली किया है। अब एक रेड कैंडल को देखकर ये कह देना कि ये बिकवाली शुरू हो जाएगी, ये आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी कि 23,360 400 460 का लेवल के ऊपर में अगर हम समय बिताते हैं और फिर वहां से ऊपर जाते हैं तो तत्काल में उसको हम सपोर्ट मानेंगे। तो आप देखेंगे कि नीचे में 4 कैंडल का सपोर्ट अभी भी यहां पर खड़ा है। हालांकि बिकवाली जब होगी तो पहले भी रेड कैंडल बनेगा और धीरे धीरे नीचे आएगा, तो उस पर कंफर्मेशन चाहिए। अब एक इस कैंडल को देखकर, और वो भी एक्सपायरी वाले दिन, इस कैंडल को तत्काल में यह कहना कि सेलिंग हाई अब आ रही है, आसान नहीं होगा। होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ट्रैप करने का मुझे लगता है कि मेन मकसद था, और थोड़ा मुनाफा वसूली भी। क्योंकि कॉल के प्रीमियम को आप जब मैच करोगे ना, कॉल के प्रीमियम को, तो कॉल के प्रीमियम के हालात ये थे कि ये जो गैप आपको नजर आ रहा है ना, देखिए 23,000, इस कैंडल को 13 अप्रैल के कैंडल को 23,000, इसका जो हाई है 900 के आसपास है। और जब आप प्रीमियम चार्ट को मैच करेंगे ना, तो लगभग इसके आसपास और इससे नीचे पहुंचने को तैयार हो गया था प्रीमियम चार्ट। मतलब सारा का सारा पैसा खाने का विचार था, खास करके जो लोग कॉल में बैठे होंगे अपने पोजीशंस को लेके, तो उनका वो पूरा का पूरा प्रीमियम डिके करने का प्रयास। बट ठीक है, सेलिंग प्रेशर अभी नहीं कहेंगे, हाँ आगे जाके होगा तो देखेंगे। ये 4 कैंडल इंपॉर्टेंट है, यानी कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और कुछ मेजर कंपोनेंट्स को। और साथ में ये भी देखेंगे कि ये जो 2 बॉक्स हमने यहां बना रखे हैं, जो कि रेसिस्टेंस एरिया था, पहले वाले को गैप अप करके निकाला, दूसरे वाले से हमको रिजेक्शन देखने को मिला, लेकिन वो एक्सपायरी वाले दिन, तो क्या वाकई में ये रेसिस्टेंस है। देखो रेसिस्टेंस तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग यहां पे, और आज एक और टॉपिक आपको बताऊंगा। जैसे भारत के बाजार को आप देख रहे हो ना, दिल्ली, ये ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, आज मैं आपको एशिया के कुछ ऐसे मार्केट के बारे में भी बताने वाला हूं जिसमें जबरदस्त खरीदारी हो रही है। पिछले कई महीनों से, साल से जबरदस्त खरीदारी हो रही है। तो भारतीय बाजार में और कुछ मेजर इंडेक्स में, जो एशिया के इंडेक्स हैं, उसके बारे में कंपेयर भी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालाइज करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि काम का चैनल, अगर आप आसान भाषा में सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आपके काम का चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पर कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। और बैंक निफ्टी ने भी वही किया है आज, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ में किया है। देखो निफ्टी को अगर परसेंटेज में देखोगे ना, तो 1.14 और ये 0.38, यानी कि दुगना से भी ज्यादा इसमें बिकवाली देखने को मिली है परसेंटेज में। इसका मतलब साफ साफ है कि कहीं ना कहीं सेंसेक्स की एक्सपायरी की वजह से निफ्टी के प्रीमियम्स को पकड़ के रखा गया। हालांकि ये तो गलत है भैया, अब एक्सपायरी सेंसेक्स का है, लेकिन आप भेदभाव निफ्टी में कर। निफ्टी का प्रीमियम का हालत कितना खराब था, बाद में जब वो नीचे रिजेक्ट हुआ उसके बाद थोड़े से प्रीमियम बढ़े दोस्तों। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। बहरहाल भारतीय बाजार है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय बाजार में। भारतीय बाजार ऐसे ही चलता है, दुनिया भर के बाजार ऐसे चलते हैं, बट भारतीय बाजार का बात ही कुछ अलग है। अब हम लोग सबसे पहले इसको निपटाते हैं भाई बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो राउंड नंबर पे आके क्लोजिंग दिया है। आज मैंने बात की थी आपसे कि टेलीग्राम के ऊपर में कि राउंड नंबर का फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन वहां पे टाइम बिताकर ब्रेकआउट नहीं मिला अपने को। ब्रेकआउट मिलता, हालांकि ये सब सपोर्ट थोड़ा सा कर गया ना, अगर ब्रेकआउट मिलता तो फिर निफ्टी भी नीचे का लेवल तोड़ता, और चूंकि एक्सपायरी का भी दिन था तो हो सकता है कि अगले दिन कोई चांस यहाँ पे ले। वो भी देखेंगे जरूर कि एसजीएक्स निफ्टी कहाँ पे चल रहा है। आज वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, 7:10 हो रहे हैं। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सबसे पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा 56,300 के आसपास का एरिया रहेगा, उसके बाद 500 के आसपास का एरिया रहेगा, और उसके बाद सिर्फ 700 के आसपास का एरिया रहेगा। दीज आर द रेसिस्टेंस। फिलहाल मुझे ये रेसिस्टेंस ठीक लगता है, इसके ऊपर अभी फिलहाल जाने से बचेगा। ज्यादा ज्यादा आप लिखना चाहते हैं तो आज का हाई और कल का हाई भी लगभग वही एरिया है, और वो लगभग लगभग है 800
के ऊपर का एरिया। तो ये रहेंगे रेसिस्टेंस, और हाई इसके ऊपर रैली हुई तो डेफिनेटली अपडेट करूंगा टेलीग्राम के ऊपर में। दीज आर द रेसिस्टेंस एरिया। नाउ सपोर्ट, सपोर्ट इज 56,000 राउंड नंबर के आसपास आप रख सकते हो, बट मुझे जो अच्छा नंबर लगता है वो सीधा सीधी रहेगा 55,700 के आसपास का एरिया। अगर ब्रेक करता है इसको 680 तक रखिएगा, और इसको ब्रेक करता है तो फिर 55,500 के आसपास का एरिया, इसको भी 480 तक रखिएगा और 555, और यहाँ पे रखिएगा आप नेक्स्ट 55,300 के आसपास करिए, इसको भी 280 के आसपास रखिएगा। तो ये मुझे लगते हैं सपोर्ट, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हो सकता है कि राउंड नंबर की तरफ आपको वापस 55,000 की तरफ जाता हुआ दिखे। ये रहेंगे आपके सपोर्ट नंबर्स बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए। कल फ्राइडे है यानी वीकली ऑफ हो जाएगा। अब मेजर कंपोनेंट्स में से एचडीएफसी को देखते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ कह नहीं सकते, दबाव ज्यादा लगता है। आज बिकवाली देखने को मिली एचडीएफसी बैंक में, बट ठीक है, ऐसे जगह पे है जहां से ये नीचे सपोर्ट है। अगर सपोर्ट वापस टेस्टिंग आए, सपोर्ट दिखाए, तो बाजार ऊपर, ये एचडीएफसी आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन इस रेड कैंडल के बाद थोड़ा सा आपको सतर्क सावधान रहना पड़ेगा, यानी कि ऐसे जगह पे ये कहना कि यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो जल्दबाजी होगी। आईसीआईसीआई बैंक को अगर आप देखते हो तो फिर से वही कहानी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्लैट ही रहा है, 2 रुपये डाउन है उसी के आसपास में। तो यहाँ से अगर बिकवाली होती है तो आपको फिर से नीचे आता हुआ दिखेगा, लेकिन याद रखिएगा अभी भी ये 1337 रुपये का जो लाइन है, 1337 का जो लाइन है, उसके ऊपर में कामकाज कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके नीचे थोड़ा सा टाइम बिताए 30 के आसपास, तो फिर और नीचे आने की संभावना बनेगी। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग निफ्टी के ऊपर। अब देखो, निफ्टी को समझते हैं उससे पहले काम करते हैं ना हम लोग वर्ल्ड मार्केट के बारे में, जो मैंने आपको बताया उस पर बात करते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग वीकली इसको सेट कर देते हैं। देखो 1 वीक इंडियन मार्केट देख रहे हैं हम लोग, निफ्टी देख रहे हैं। 1 वीक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट को टाइम देख लीजिए आप, ये इस दरमियान जो आप देखिए, ये बहुत लंबा जोन है, देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा ना, ये वीकली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं दोस्तों। यानी कि इसको आप यहां से देखिए, ये देखिए, ये लगभग ये कैंडल ले लीजिए पिछले साल 2 साल पहले जून का, या उससे पहले यहीं पे, हम वहीं पे तो हैं, तो ये और पहले थोड़ा सा ले सकते हैं। तो ये हम लोग लगभग जनवरी 2024 से लेकर अब जनवरी 2026 भी क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि 24 महीने और प्लस इधर के 3 महीने, 27 महीने से हम वहीं पर कहीं घूम रहे हैं। भारतीय बाजार में निफ्टी की बात कर रहा हूं, 27 महीने से हम यहीं पे घूम रहे हैं। अब हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी उतना ऊंचा भी नहीं गया है, वो भी लगभग वही हालात में है। लेकिन मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं अब जापान का इंडेक्स निक्की 225, और ये आपको ऑल टाइम हाई पर अभी नजर आ रहा है। अब मैं आपको यहां पर एक और चीज दिखाने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों यहां पर, और वो है 1 साल में इसने जो रिटर्न दिया है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों दिखाना चाह रहा था आपको। ये यहां इसका लो देखिए, ये जो लो है इसका डेट भी नोट कर लीजिए, 7 अप्रैल 2025। 7 अप्रैल 2025 को भी भारतीय बाजार गैप डाउन खुला था, ये फ्लैट खुलकर नीचे आया था और वहीं से भागा, भारतीय बाजार भी भागा। लेकिन भारतीय बाजार जब भागा तो देखिए, आई निफ्टी में 7 अप्रैल 2025 को भागा, तो फिर वापस नीचे टेस्टिंग करने के लिए आया। लेकिन निक्की को अगर आप देखेंगे तो 1 साल में 2025 से 2026, मात्र 1 साल में 30,000 पर खड़ा ये बाजार अभी भाई साहब 60,000 पे लगभग 95% का रिटर्न दे रहा है। समझना इस बात को, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, कंपेयर क्यों कर रहा हूं। 95% आपका पैसा यहां पर अगर आप सिर्फ इंडेक्स में लगा देते तो डबल, लेकिन भारत में पिछले 2-2.5 साल से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। अब यहां पर नेक्स्ट जो है उसको आपको देखना है, तो उसमें आप देख लीजिए, ये आ गया आपका हैंसेंग, ठीक है। अब हैंसेंग देख लीजिए, तो हैंसेंग को देखेंगे तो हैंसेंग का जो सिचुएशन है वो खराब है। ध्यान से देखना, मैंने अभी आपको जापान दिखाया है, इंडिया दिखा दिया, अब चाइना दिखा रहा हूं। तो अगर आप चाइना को देखोगे, हांगकांग का, तो फिर ये इसकी जो कहानी है, ये 2008 से लेकर अभी तक इसी दरमियान घूम रहा है। मतलब ये उसने 2008 का लेवल को भी टेस्टिंग कर दिया। बात समझ रहे हो ना? देखो यहां ध्यान से, वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, 2008 में रिसेशन आया था, तब गिरावट हुई थी, और उस गिरावट जो है उसके हाई को इसने टेस्ट किया 2017 में, और 2017 के बाद 2021 में, और फिर अभी तक उसको टेस्ट नहीं कर पाया। तो इसके हालात और भी खराब है हैंसेंग के, देख रहे हो। अब मैं आपको एक और इंडेक्स दिखाने वाला हूं, और वो है कॉस्पी, कॉस्पी ट्रेडिंग व्यू। और ये मैंने आपको यहां पे खोला,
और इसको कर देते हैं फुल चार्ट। अब कॉस्पी को देख लीजिए, कॉस्पी कहाँ की है, दक्षिण कोरिया। और इसमें भी आप ये देख लीजिए 7 अप्रैल 2025 से अभी तक का रिटर्न चेक कर लीजिए। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, देखिए 173% भाई साहब, विद इन 1 ईयर 173% दक्षिण कोरिया का बाजार ऊपर गया है। 2200 पर खड़ा बाजार 2279 23 अराउंड मान लीजिए 23,000 पे खड़ा, 2300 पे खड़ा बाजार नाउ 6,242 के आसपास में खड़ा है। मैटर समझ रहे हो, 173% का रिटर्न। तो भारत का रिटर्न नहीं दे रहा। अब एक संघाई कंपोजिट को भी देख सकते हैं हम लोग, अभी तो हैंसिंग को देखा ना, अब चाइना का संघाई कंपोजिट को भी ये देखिए। तो अगर आप संघाई कंपोजिट को देखेंगे तो आप यहां क्या पाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, इसका जो हाई लगा था 2007 में लगा था। तो संघाई कंपोजिट भी बहुत ज्यादा रिटर्न आपको यहां पे देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस इंडेक्स को देखोगे तो इसका मतलब साफ साफ है कि ध्यान से समझो, जापान में और कोरिया में पैसा कहां से आ रहा है इतना, और चाइना में, हांगकांग में, भारत में एकदम पकड़ के रखा हुआ है। अब नैस्डैक को देखोगे, ऑल टाइम हाई टेस्टिंग कर दिया नैस्डैक कल, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई। और 2025 से भी इसका रिटर्न देखोगे तो अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, 62% का रिटर्न। डाउ जोन्स को देख लो, इसको भी आप 2025 से भी कंपेयर करना चाहते हो तो कर लो, बट मैं तो वो 7 अप्रैल से देखने की कोशिश कर रहा था। 7 अप्रैल, हाँ ये रहा 2025, देख लीजिए, ये भी 38% और अभी 34% का रिटर्न दे रहा है। अब 7 अप्रैल से आपको बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूं, निफ्टी है ना, 7 अप्रैल से सब दिखा दिया ना आपको। एक तो कॉस्पी 173% का रिटर्न दे रहा था, ये रहा वो 7 अप्रैल का कैंडल, और अभी हाई लगा के आया और यहां जो ट्रेड कर रहा है 11% का रिटर्न मिल रहा है। भाई जापान के मार्केट में, कोरिया के मार्केट में पैसा लगाया जा रहा है, पैसा निकाला कहां से जा रहा है, भारत के बाजार से। यानी कि उन बाजारों को अगर आप कंपेयर करोगे तो कहानी जो है वो बहुत ट्विस्ट वाली है। यानी भारतीय बाजार आने वाले टाइम में अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी जापान में, कोरिया में, तो वो एफआईआईज भारतीय बाजार में पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं। सिचुएशन कंडीशंस क्या होगा वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यहां से समझने की कोशिश करोगे तो आने वाला जो भारतीय बाजार है, आप सबको जो पुराने व्यूअर हैं उनको मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हम लोग आने वाले टाइम में 35,000 को क्रॉस कर जाएंगे बहुत जल्दी, 5 साल के अंदर में। तो ये मैंने आपको बताया था कि 2030 से के आसपास में हम लोग कम से कम 35,000 के आसपास में तो जरूर रहेंगे। इसका जो अनुमान है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, अगर एफआईआई यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करती है, या फिर एफआईआई यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके और भारत के बाजार में पैसा लगाती है, तो ये आपको जलवा देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने आपको सिंपल कंपेयर किया, जिससे आपको काफी कुछ आइडिया लगेगा कि देखो वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है और दुनिया भर के मार्केट में क्या हो रहा है। तो आप अलग अलग इंडेक्स को भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप फ्रांस के इंडेक्स को देखिए, ब्रिटेन के इंडेक्स को देखिए, ऑस्ट्रेलिया के इंडेक्स को देखिए, जर्मनी के इंडेक्स को देखिए, अलग अलग देशों के इंडेक्स को देखिए, समझिए कि वो किस तरह से कामकाज करता है, वहां कौन कौन पैसा लगा रहा है, वहां एफआईआईज क्या कर रही हैं, डीआईआईज वहां के डीआईआईज क्या कर रही हैं। इन सबको देखेंगे, समझेंगे तो आपका नॉलेज बहुत सारा बढ़ेगा। तो ये कंपेयर करने का सिंपल सा मकसद ये था कि एफआईआई जो है वो थोड़ा सा हमसे नाराज चल रही है, बट ठीक है, मान जाएंगे। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। दोस्तों ओवरऑल एक चीज याद रख लेना, और वो याद ये रखना है कि भारतीय बाजार हो चाहे कोई भी बाजार हो, जाएगा हमेशा ऊपर ही, इसको मत भूलना। बाजार जो है हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है, इसीलिए निचले स्तरों पर कभी भी इन्वेस्टमेंट से मत घबराना। अगर आप इन्वेस्टमेंट से घबरा जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोग डर जाते हैं, गलत तरीके से पैसा लगाते हैं तब, यानी किसी के पास 10 लाख है, 5 लाख है, 1 लाख है, 2 लाख है, इकट्ठा लगा देते हैं, 4 करोड़ 10 करोड़ वाले हैं, इकट्ठा लगा देते हैं, और मार्केट गिरता रहता है और फिर उनको नुकसान हो जाए।
एक और बात मैं आपको बता देता हूं, एक ना नया एड आपको आजकल दिख रहा होगा, सतर्क रहिएगा, नाम आ रहा होगा MTF। क्या बोला है ये भैया? ये मार्जिन ट्रेडिंग है, देखो यहां पे MTF, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, यानी कि ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी आपको दी जाती है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप पे लेटर सर्विस समझते हो? पे लेटर जो आप देखते होंगे, कई ऐसे ऐप्स आते हैं पे लेटर, जिसमें आप अभी इस्तेमाल कर लो, बाद में दे देना। तो ये पे लेटर फैसिलिटी है, और दोस्तों इसमें 15% तक के इंटरेस्ट लिए जाते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको बोलेगा कि अरे भाई आपके पास 10,000 रुपए ही है, कोई बात नहीं, आपको हम 10 गुना दे देंगे, 1 लाख रुपए कर देते हैं आपको, आप खरीद लो स्टॉक। लेकिन दोस्तों लोग स्टॉक्स खरीदते हैं एमटीएफ पे, और जब वो नीचे जाने लग जाता है तो वो कंपनी जब आपसे साइन करवाएगी तो वो कंपनी, उसके पास अथॉरिटी है, जिस भी ब्रोकर के थ्रू आप एमटीएफ लेते हो, वो आपके शेयर्स को बेचकर अपना पैसा वसूल कर लेगा, क्योंकि आपको उसने मार्जिन दिया। हाँ, आप ये कह सकते हो कि अगर शेयर्स ऊपर जाएगा तो फायदा होगा, हाँ होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको सिंपल आंसर देता हूं, से नो टू एमटीएफ मत करो। ये एक प्रकार से लोन पर पैसा लेकर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, इसको बिग नो कर देना दोस्तों। अपना पैसा लगाओ अगर आपके पास है तो, लोन का पैसा नहीं, ये भी लोन ही है। इनके झांसे में मत आओ, ये मत करना, समझ रहे हो? अमीर बनने की जल्दबाजी नहीं दोस्तों, हिम्मत, मेहनत, साहस, धैर्य से ही आदमी अमीर बन सकता है। ऐसे तरीकों से, शॉर्टकट तरीकों से आदमी अमीर नहीं बन पाएगा, और ऐसे में माइंडसेट खराब होगा। तो आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट भी करें तो अपना पैसा करें, नहीं है तो आप मेहनत करें, आगे बढ़ें और फिर पैसा लेके आए, सब आ जाएगा। अगर आप सोच लोगे मन में तो आप वो चीज हासिल कर लोगे। चलिए, बातें हो गई ढेर सारी, अब हम आ जाते हैं निफ्टी को एनालाइज करते हैं और आज का वीडियो करेंगे समाप्त। निफ्टी को अगर आप देखते हो तो निफ्टी है 24,196 पे, तो इसका मतलब ये हो गया, आज तो हमको रिजेक्शन देखने को मिला, लेकिन ये एक्सपायरी का रिजेक्शन है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर भी अगर ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, यहां से उतरता है तो ठीक है, वेलकम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाएगा तो भी वेलकम है। 24,260 फर्स्ट, 360 सेकेंड, 400 एंड 460 ये रहेंगे फिलहाल मुझे लगता है ये काफी है, और इसके ऊपर गया तो टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। इसके ऊपर जाने का मतलब तो फिर वो अपट्रेंड जैसा फीलिंग देने लगेगा, क्योंकि अभी इस बॉक्स के ऊपर भी टाइम बिता रहा है तो अच्छी बात है। टाइम बिताएगा ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सस्टेन करेगा ऊपर जाएगा, कल ही कहा था ना, सस्टेन करेगा ऊपर जाएगा, नहीं किया तो नीचे आएगा। अब सपोर्ट पहला रहेगा 24,100, ब्रेक करता है 24,000 का राउंड नंबर लेके चलिए, फिर ले आइए 23,860 पर। हालांकि बीच में आप एक 960 भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 860 इज इनफ फॉर द टुमारो, अगर वो गिरता है नीचे तब, और इसके नीचे भी आता है तो टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे दोस्तों। आप सब कमेंट तो कर रहे हो, लेकिन कमेंट में सवाल भी पूछा करो, सवाल पूछने से अच्छा रहता है। सवाल पूछिए, कमेंट करिए जरूर और सवाल पूछिए, और साथ में चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करेंगे तो आप एक्सक्लूसिव कंटेंट को भी देख पाएंगे। एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, इन तीनों को ज्वाइन, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने स्वेच्छा के अनुसार से। एक्सक्लूसिव कंटेंट प्लस सैटरडे संडे के वीकली क्लास के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे 1 महीने के लिए। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने वक्त ये देख लेना कि रात के 12-1 तो नहीं बजे। कॉल करने का एक टाइमिंग होता है, उस पर कॉल कर लेना, अदरवाइज व्हाट्सएप छोड़ देना, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड कर देगी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।